अब बात जंग की कर लेते हैं। बात ईरान और इजराइल के बीच बारूदी तनाव की। ईरान के मिसाइल हमले के बाद से ही इजराइल की तरफ से जवाबी हमले का खतरा बना हुआ है। देखिए, आज वो तारीख है 7 अक्टूबर, जब हमला हुआ था सबसे पहले इजराइल पर, और आज इजराइल के लिए इंतकाम का दिन माना जा रहा था। किसी भी वक्त ईरान पर इजरायली सेना हमला कर सकती है। हमले की आशंका के बीच ईरान ने इजराइल को नई धमकी दे दी। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर आतंकी हमला हुआ। हमास के आतंकी हमले से शुरू हुए युद्ध को 1 साल गुजर गए, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और खराब हो गए। अब युद्ध की आंच गाजा से लेकर लेबनान तक, सीरिया से लेकर ईरान तक पहुंच चुकी है। आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। भले ही ईरान के मिसाइल हमले के बाद अभी तक इजराइल ने जवाबी हमला नहीं किया, लेकिन लेबनान पर इजराइल का बारूदी हमला जारी है। बीती रात लेबनान पर इजराइल ने बम बरसाए। रविवार की रात दक्षिणी बीरूत में कयामत की रात थी। 5 घंटे के भीतर इस्राएली सेना ने एक के बाद एक 30 हमले इस शहर के सबसे गुंजान वाले इलाके में किए हैं। आप अभी भी देख सकते हैं सड़कों की क्या हालत है, और धमाके जो हैं मेरे पीछे लगातार हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो इस सड़क को बंद कर दिया गया है, और इसके पीछे जो है, क्योंकि किसी भी क्षण जो है इजराइल की तरफ से यहाँ पर और एक जो है धमाका हो सकता है, क्योंकि 12 बजे रात को यहाँ पर इजरायली सेना ने इस पूरे इलाके में लोगों को SMS और व्हाट्सएप संदेश भेजे थे कि इस पूरे इलाके को, जो कि दक्षिणी बीरूत का सबर्ब इलाका है, इसको खाली किया जाए। यहाँ पर कुछ ठिकानों को निशाना बनाना है, और एक के बाद एक करीब 30 मिसाइल जो हैं वो इस पूरे क्षेत्र में, जो शहर का सबसे गुंजान व्यस्त इलाका है, वहाँ पर स्ट्राइक से की गई। दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना के निशाने पर हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं। जमीन पर इजरायली सेना ने मोर्चा संभाल रखा है, जबकि आसमान से इजरायली वायुसेना की बम वर्षा जारी है। और अभी आप देखेंगे कि ज़्यादातर सड़कों पर अब ट्रैफिक तो है नहीं, लेकिन ये आप देखिए पूरी तरह कैसे तहस नहस हो चुका इलाका। और यहाँ पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की थी 3 दिन पहले, और अब आप देख पा रहे हैं कि लगभग कैसे दक्षिण के इलाके, खासकर जहाँ से हिजबुल्लाह का गढ़ शुरू होता, वहाँ पर ये देखिए ये कैफ़े था, ये बर्बाद हो चुका है। और इसके आगे ये पूरी इमारत जो थी, यहाँ पर हमला हुआ। ऊपर का हिस्सा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है इजराइल ने एयर स्ट्राइक की, और उसके बाद ये देख रहे हैं तबाही का पूरा मंजर है इस इलाके में। यहाँ आसपास ज़्यादातर लोग जो है वो छोड़कर जा चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग प्रभावित हुए। तो इससे आगे जो इलाका है ये ठीक यहाँ से एयरपोर्ट की ओर रास्ता जाता है, और इसी से आप समझ सकते हैं कि किस तरह इजराइल ने जो है रुख अपनाया है दक्षिण में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर, जहाँ वो प्रिसाइज अटैक कर रहा है। वहीं हिजबुल्लाह की तरफ से भी बीती रात इजराइल के रिहायशी इलाकों को रॉकेट से निशाना बनाया गया। इजरायली सेना के अधिकारी इस समय रॉकेट के वो टुकड़े इकट्ठा कर रहे हैं। ये है वो रॉकेट, और आप देखिए कितने उसके बड़े बड़े टुकड़े यहाँ पर आकर गिरे हैं। इनने गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है। अगर ये सोचे अगर किसी के सिर में लग जाए, शरीर में लग जाए, तो कितना इससे नुकसान हो सकता है। तो इजरायली सेना के अधिकारी अब इस रिहायशी इलाके में आए हैं जहां पर ये रॉकेट गिरा। घरों में इससे काफी नुकसान पहुंचा है। सेना, पुलिस, बम निरोधक दस्ते, वो सब इस समय यहाँ पर मौजूद है ग्राउंड जीरो पर। हाइफा में तीसरा बड़ा शहर है इजराइल का। और आप देखिए जैसे यहाँ पर रॉकेट गिरा, यहाँ पर उसका नुकसान देखिए। इस गाड़ी को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। सड़क के उस पार गाड़ियां चकनाचूर है, घरों के शीशे टूट गए हैं। जैसे ही रॉकेट अटैक का अलर्ट आया तो लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए। लोग अपने घरों में से बॉम्ब शेल्टर की ओर चले गए। लेकिन ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक स्कूल है, स्कूल की दीवारें उनको नुकसान पहुंचा है। पीछे एक मॉल है, और यहाँ पर रिहायशी इलाका है। इंतकाम की तमाम बातों के बीच आइए सीधे लिए चलते हैं आपको गौरव सावंत, हमारे सहयोगी इस वक्त युद्ध क्षेत्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, आज 7 अक्टूबर है, इजराइल और हमास युद्ध को 1 साल हो गया है। इजराइल के हालात क्या है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि इजराइल एक बड़ा इंतकाम लेगा, आप क्या देख रहे हैं?
इस समय उत्तरी इजराइल में स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। पूरे देश में एक साल बाद अगर आप दक्षिण इजराइल की बात करें तो आज भी हमास ने दक्षिणी इजराइल की तरफ गाजा पट्टी से रॉकेटों से हमला किया और उसके बाद भीषण बमबारी इजराइल की तरफ से हुई, खासतौर पर खान यूनिस के उस इलाके में जहां से विस्फोटक या रॉकेटों की फायरिंग इजराइल की तरफ हुई थी। तो 365 दिन बाद भी हमास के पास वो शक्ति है कि वो अभी भी दक्षिणी इजराइल को निशाना बना सकता है। अगर आप उत्तरी इजराइल की बात करें, जहां इस समय मैं हूं हाइफा में, तो उत्तरी इजराइल में लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से भी रॉकेट अटैक्स का प्रयास चल रहा है, लेकिन इजराइल की तरफ से जबरदस्त पनिशमेंट बम्बार्डमेंट जिसको कहते हैं एक तरह से, कि सजा दी जा रही है हिजबुल्लाह को। और दक्षिणी लेबनान में जितने उसके ठिकाने हैं, सुरंगों को ध्वस्त किया जा रहा है, उनके विस्फोटकों के भंडारों को ध्वस्त किया जा रहा है, हथियारों के भंडारों को टारगेट किया जा रहा है। और एक जबरदस्त धमाका आज सवेरे 6:30 बजे के आसपास तब हुआ जब इजराइल के पास पिन पॉइंट इंटेलिजेंस थी कि हिजबुल्लाह के लिए लंबी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट और मिसाइलें कहां लाकर किस गोदाम में रखे गए हैं। और वहां पर इजराइल के F-16 लड़ाकू विमानों ने जब बमबारी की तो उसके बाद एक धमाके होते चले गए, जिससे लगता है, जिससे इजराइल का यह आकलन है कि वहां पर जितने भी विस्फोटक रखे थे वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। लेकिन वो केवल एक भंडार की बात है और सुरंगों के नीचे, जमीन की सतह के नीचे ऐसे न जाने पिछले 18 साल में कितने भंडार ईरान की मदद से हिजबुल्लाह ने इकट्ठा किए हैं। और यही इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इजराइल की सेना उत्तरी इजराइल से लेबनान के कुछ इलाके में, जो 91st डिवीजन उनकी है और जो 36 डिवीजन है, उसके कुछ एलिमेंट्स आज दाखिल हुए हैं। यानी एक साल उस युद्ध को जो शुरू हुआ 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल में, उत्तरी इजराइल में आज सेना लेबनान में दाखिल हुई, क्योंकि 8 अक्टूबर से हिजबुल्लाह ने टारगेट करना शुरू कर दिया था इजराइल को। तो उस टारगेटिंग को रोकने के लिए आज रात भीषण बमबारी होने की आशंका है। और ठीक मेरे पीछे आकाश में आप इजराइल के लड़ाकू विमानों की गर्जना लगातार सुन सकते हैं, जिस तरह से वो बमबारी कर रहे हैं दक्षिणी लेबनान और बेरूत तक में। प्लान क्या है गौरव? आगे इजराइल का क्या प्लान है? इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच छिड़े युद्ध पर आपके पास जानकारी क्या है, इनसाइड इंफॉर्मेशन क्या है, आगे क्या कर सकते हैं? एक जो बहुत महत्वपूर्ण अभी डेवलपमेंट हुआ है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक इमरजेंसी कैबिनेट, अनशेड्यूल्ड कैबिनेट की बैठक बुलाई है और इसमें कई तरह की बातें यहां का जो मीडिया है वो लिख रहा है। एक जो स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन इस मिशन को कहा जा रहा था पिछले एक साल में, अब उसे क्या रिजरेक्शन वॉर कहा जाएगा। जिस तरह से इजराइल एक बार फिर खड़े होकर वार कर रहा है, 7 मोर्चों पर लड़ रहा है, 7 मोर्चों पर अपने दुश्मनों के दांत खट्टे करने का प्रयास कर रहा है। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इसे रिजरेक्शन वॉर का नाम देना चाहते हैं। इस तरह यहां की मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही हैं। ग्राउंड फोर्सेस का भी ऑफेंसिव उत्तरी इजराइल से दक्षिणी लेबनान में शुरू हो गया है। कुछ सेटबैक इजराइल की सेना को, कुछ क्षति पहुंची है, लेकिन इजराइल की सेना का कहना यह है कि जिस तरह से पिछले 15-20 दिनों में उसने पूरी हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को, हसन नसरल्लाह समेत, मार गिराया, जिस तरह उसने सेकंड रंग लीडरशिप को टारगेट किया, टैक्टिकल लीडरशिप को पेजर धमाकों से जिस तरह से टारगेट किया गया, हालांकि इजराइल ने उसकी औपचारिक पुष्टि नहीं की कि उसमें उसी का हाथ था, लेकिन माना यह जा रहा है कि कोशिश यही है कि जिस तरह से हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल को लगातार निशाना बना रहा है, उसकी वो शक्ति और वो ना रहे कि वो क्षति पहुंचा सके उत्तरी इजराइल को दक्षिणी लेबनान से। तो क्या वो बफर जोन क्रिएट करने में इजराइल सफल होगा इस बार? जो 2006 में कागज पर तो बफर जोन की बात हो गई थी कि हिजबुल्लाह लिटानी नदी के दूसरी तरफ ही रहेगा, लेकिन जमीन पर ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि दक्षिणी लेबनान का इलाका शिया बहुल इलाका है और वहां से हिजबुल्लाह हटना नहीं चाहता, उसका गढ़ है एक तरह से वो। लेकिन इस बार इजराइल का कहना यह है कि चाहे एयर अटैक्स हो, जमीन से अटैक, ग्राउंड अटैक्स करना हो या समुद्र के रास्ते अटैक करना हो, वो हर तरफ से अटैक करके हिजबुल्लाह को ध्वस्त करेगा। जिसमें खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जो ईरान की मेन फोर्स है, उसके कुछ सर्विंग और रिटायर्ड कमांडर्स जो हिजबुल्लाह की कमान संभालने आए थे या उनको गाइड करने आए थे, वो या तो मिसिंग इन एक्शन है या फिर मार दिए गए हैं। तो इजराइल की तरफ से इन 2 मोर्चों पर तो जबरदस्त वार चल रहा है। लेकिन क्या ये जो इमरजेंसी मीटिंग है
इसका लक्ष्य ईरान को निशाना बनाने का है? ये सबसे बड़ा सवाल इस समय पूरी दुनिया में पूछा जा रहा है। बिल्कुल गौरव, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।